हेलो गाइस, आज मैं मैरिड गर्ल्स के लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ लेट नाइट पार्टी या फिर डिनर पे, ऐसा नहीं है कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को ही डेट पे जाना चाहिए, एक बार हस्बैंड वाइफ को भी डेट पे जाके देखना चाहिए अपने रिश्ते को और भी अच्छा बनाने के लिए। कभी कभी अच्छे से तैयार होने से हस्बैंड खुश हो जाते हैं और डिनर पे ले जाने से वाइफ खुश हो जाती है। तो मेकअप से पहले मैंने अपने फेस को अच्छे से क्लीन किया। इसके बाद मैंने राइस सेरामाइड मॉइस्चराइजिंग टोनर का यूज़ किया। इसके बाद मैं बायोडर्मा का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। सनस्क्रीन के लिए मैंने गार्नियर का सनस्क्रीन यूज़ किया है। इसका रिव्यू मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ मैंने अपने चैनल पे डाले हुए हैं। टेक्सचर, प्राइस, क्वांटिटी, ये सारी चीज़ें डिटेल्स मैं अपने चैनल पे आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। ब्लू हेवन का ऑयल फ्री फ्लॉलेस मेकअप बेस प्राइमर का यूज़ कर रही हूँ मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग करने के लिए। गर्मियों में ही मेकअप से प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मी से मेकअप निकलना शुरू हो जाता है, बहुत मुश्किल से मेकअप को सेट करना पड़ता है। अगर आपके ड्राई लिप्स है तो मेकअप शुरू करने से पहले अपने लिप्स पे लिप बाम का अच्छे से यूज़ कर लिया करें। वैसे लिप बाम के लिए मैंने बायोटिक का बायो फ्रूट वाइटनिंग लिप बाम का यूज़ किया है। अगर आपके फेस पे डार्क सर्कल्स है या फिर आपके माउथ के अराउंड डार्कनेस रहती है तो आप इस तरह से कंसीलर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इनसाइड कंसीलर पैलेट से ऑरेंज करेक्टर को यूज़ किया है अपने डार्क एरियाज़ को हाइड करने के लिए। इसके बाद उस डार्क शेड को और थोड़ा सा हाइड करने के लिए इनसाइड कंसीलर पैलेट से ही येलो शेड को पिक करके अपनी और डार्क सर्कल्स पे और माउथ के अराउंड मैंने लगा के एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसको ब्लेंड किया है। वैसे आजकल मुझे डार्क सर्कल थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि लोगों की असलियत मेरे सामने आ रही है। मतलब मैं लोगों को जो समझती थी मुझे पता नहीं था कि लोगों के नकली चेहरे के पीछे कुछ असली चेहरा भी छुपा हुआ है। लोगों की असलियत मेरे सामने आ रही है, इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉक्ड हो रही हूँ। इसीलिए मुझे डार्क सर्कल थोड़ा सा ज़्यादा आ गए हैं। कोई नहीं, असलियत सामने आ गई, 4 दिन का टेंशन रहेगा, इसके बाद बिंदास रहूँगी कि किसी से मुझे कोई मतलब कोई रिश्ता नहीं रखना। वैसे मैंने फाउंडेशन के लिए स्विस ब्यूटी का मैट फाउंडेशन यूज़ किया है, लॉन्ग लास्टिंग बहुत अच्छा फाउंडेशन है गाइस। इसका रिव्यू मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी अपने चैनल पे देने वाली हूँ। थोड़ा सा येलो टोन में है क्योंकि मेरी स्किन येलो टोन में ही आती है, वार्म येलो टोन की मेरी स्किन है और ये फाउंडेशन ऑल स्किन टाइप्स के लिए सूटेबल है, सभी इसका यूज़ कर सकते हैं। इतना अच्छा फाउंडेशन है कि मैं क्या ही बोलूँ। लॉन्ग लास्टिंग रहता है, लाइट वेट रहता है और कवरेज आप देख ही रहे हो इसकी। वैसे इस मेकअप के लिए मैंने कंसीलर कलर करेक्टर का यूज़ किया है क्योंकि डार्कनेस ज़्यादा है इसीलिए, वरना डायरेक्टली इसको भी अप्लाई कर लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता। टेंशन होती है तो ये सारी चीज़ें मुझे थोपना पड़ता है अपने मुंह पे। मेकअप रेवोल्यूशन का कॉन्टोर मैंने यूज़ किया है। अब देखो, कॉन्टोर लगाने के बाद आपका फेस एकदम से शार्प और शेप में दिखता है। और जितना भी मैंने फाउंडेशन कंसीलर कलर करेक्टर अपने चेहरे पे लगाया है उसको सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि इसका हस्बैंड इसको अच्छा रख रहा है, इसके हस्बैंड के पैसे पे ये ऐश कर रही है तो इसके हस्बैंड को अपना बना लें या फिर इन दोनों को तोड़ दें। देखो, मेरा हस्बैंड अगर मुझको ऐशो आराम से रख भी रहा है तो मैं अपने हस्बैंड के पैसे पे ऐश नहीं तो किसके हस्बैंड के पैसों पे ऐश करूँगी। हाँ, किसी को ससुराल से ताने मारे जाते हैं कि ये जोरू का गुलाम है, हमारा बेटा इसके इशारों पे नाचता है। किसी को मायके से कुछ जलने वाली कुकड़ियाँ होती है जो उसको बुरी नज़र लगा के टोकना शुरू कर देती हैं कि तेरा हस्बैंड तो इतना अच्छा है, तुझे तो इतना अच्छा रख रहा है, तुझे तो इतना अच्छा पहना रहा है। हाँ, मान लेती अगर मेरा हस्बैंड मुझे बिठा के खिला रहा होता, मेरे ख्वाहिशों को पूरा ना सही, मेरे सपनों को पूरा ना सही, मुझे 3 टाइम का खाना ना सही 2 टाइम का खाना खिला के मुझे खुश रख रहा होता या फिर मुझे इज्जत से रख रहा होता तो मैं मान लेती। जब से मेरी शादी हुई है मैं तब से मेहनत कर रही हूँ और अपनी मेहनत से ही अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें जैसे कि कपड़ा पहनना, यहाँ तक कि मेरे खुद की सगी ननन की शादी में मेरे हस्बैंड ने तब भी मुझे कपड़ा नहीं दिलाया। मेरा सोना बेच के मेरी ननन का सोना लाया गया, तब भी मैंने कुछ भी नहीं कहा। देखो, अच्छाई का सिला मुझे इतना बुरी तरीके से मिला है, इतना बुरी तरीके से मिला है कि अब अच्छा बनने से डर लगता है। अब यही दिल में है कि सबकी नज़रों में एक बुरी इंसान, बुरी बहू, बुरी बेटी बन के रहूं, बस यही मेरे दिल दिमाग में चलता रहता है। मेरी सगी माँ तो दुनिया में नहीं है, मुझे किसी के गुड बुक्स में नहीं रहना, मुझे किसी के लिए अच्छा नहीं बनना, मुझे सिर्फ अपने लिए जीना है, अपने मतलब से जीना है।
अपने बच्चों के लिए जीना है। मेरे हस्बैंड ने तो कभी मुझे मेरी पसंद का कपड़ा भी नहीं पहनाया था। जब से मैंने कमाना शुरू किया है तब से मैंने अपनी पसंद का कपड़ा पहना, अपनी पसंद की चीज़ें खरीदी। ये नहीं है कि मुझे लालच थी, मुझे अच्छा घर चाहिए, मुझे अच्छा कपड़ा चाहिए, चीज़ से मेरा हस्बैंड मुझे अच्छा रखे। अगर ऐसा होता लखपति से शादी करती, ऐसा नहीं करती कि ऐसे इंसान से नहीं करती कि जिसके पास कुछ भी ना हो, कुछ भी ना, उसका घर, ना उसके घर वाले, ना उसको पूछने वाला कोई, आगे पीछे से उसके कोई नहीं था। सिर्फ मैं ही उसका सहारा बनी हूँ अपनी ज़िंदगी में। अपना खुद का सहारा बनी तब भी उसने मुझे लात मार के मुझे तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर आगे बढ़ी हूँ ज़िंदगी में। अपनी मेहनत से हूँ मैं आज जो भी हूँ, मैं अपनी मेहनत से हूँ। देखो, हस्बैंड जब अपनी वाइफ को खुश रखता है तो उस पर एहसान नहीं करता। उसकी ज़िम्मेदारी होती है, उसका फ़र्ज़ होता है कि वो अपनी बीवी को खुश रखे हमेशा, चाहे वो गरीबी में ही क्यों ना हो। हस्बैंड को अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखना चाहिए, उसके बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए। जबकि उसकी गलती ना हो तब भी अगर उसको कोई बुरा भला कहे, उस पर उंगली उठाए, तो हस्बैंड का काम होता है कि उसके आगे खड़े होकर उसका साथ देना। यहाँ पे तो ऐसा है कि अगर कोई मुझ पे उंगली उठा दे या फिर मुझे गलत बोल दे तो मेरा हस्बैंड उसी का साथ देता है। कुछ दिन पहले मेरी बड़ी बहन के हस्बैंड ने मेरे हस्बैंड को मेरे सामने और भाई के सामने, मेरे भाई के सामने पूछा था कि दूसरी शादी की दावत कब दे रहे हो। तो इस बात पे मेरे कुछ भाई, मेरे हस्बैंड और मेरी अम्मी का कहना था कि ये सब हंसी मजाक में चलता रहता है। तो क्या अच्छे घर के लोग ऐसी बातें करते हैं? अगर आपकी बेटी के हस्बैंड को कोई पूछेगा कि दूसरी शादी की दावत कब दे रहे हो तो आपको अच्छा लगेगा? और यहाँ पे गलती मुझे मेरे हस्बैंड की ही लगी है, क्योंकि उनको उस बात का करारा जवाब देना चाहिए था। लेकिन ये सब सुनकर मेरे हस्बैंड तो मुस्कुराने लगे जैसे कि उनको तो मौका ही मिल गया है। और आपको पता है मेरे हस्बैंड की कुछ ऐसी गर्लफ्रेंड्स है जो मुझे गालियां देती है और मुझे धमकियां देती रहती है। पता नहीं क्या क्या सोचती रहती है, क्या क्या बोलती है। मैं तो बोलती हूँ यहाँ से ले जाओ। मैं तो बोलूँगी कि आप मेरे हस्बैंड को आके डेट पे ले जाओ, डिनर पे ले जाओ, पार्टीज में ले जाओ, रख लो अपने पास। मैं किसी को कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि मेरी हर परेशानी की वजह मेरा हस्बैंड ही। नहीं चाहिए ऐसा इंसान जो मेरी ज़िंदगी में हमेशा मेरी परेशानी, मेरी मुश्किल बन के खड़ा रहे। पता नहीं वो ऐसा कैसा इंसान है, मेरी समझ के तो बाहर है मेरा हस्बैंड। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, जब भी मैं खुश रहती हूँ पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे वो खुश देख नहीं सकता, वो मुझे खुश रख नहीं सकता, मेरी खुशी में शामिल नहीं हो सकता। बार बार पूछती हूँ तो बोलता है कि उसको मेरे काम से भी प्रॉब्लम नहीं है। जब मैं पूछती हूँ काम छोड़ दूँ क्या, काम छोड़ दूँ क्या, यूट्यूब चैनल छोड़ दूँ क्या, तो बोलता है कि मुझे छोड़ दे लेकिन अपना काम मत छोड़ना। देखो, लड़कियों की इतनी बड़ी बड़ी ख्वाहिशें नहीं होती, लेकिन लड़कों की बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें होती है। मेरे हस्बैंड की बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें मैंने पूरी की है। मैंने तो उनसे ऐसा कुछ ख्वाहिश क्या भी नहीं था। अगर मुझे ख्वाहिश होती भी चुप बैठ जाती थी कि हमारे पास इतना नहीं है, मुझे इतना नहीं सोचना चाहिए, मुझे इतना नहीं फरमाइश नहीं करना चाहिए हस्बैंड के आगे। लेकिन जब से मैंने मेहनत की, जब से मैंने जैसे जैसे मैंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया, वैसे वैसे मैंने अपनी ख्वाहिशें कम और अपने हस्बैंड की ख्वाहिशें ज़्यादा पूरी की है। और उनकी बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें थी। उनकी ख्वाहिशें थी कि घर अच्छा बन जाए, मैंने वो भी किया। ख्वाहिश थी कि उनके पास बाइक हो, मैंने वो भी पूरा किया। और बाय द वे वैसे उनके पास तो उनके भाई की दो कार है, जो एक वो चलाते हैं और एक उनका भाई चलाता है। क्या चीज़ की कमी है इनकी ज़िंदगी में? किसी चीज़ की कमी नहीं है मेरे हस्बैंड की लाइफ में, लेकिन फिर भी वो मजनू बने फिरते हैं। पता नहीं क्यों यार, इनको क्या चाहिए इनकी ज़िंदगी में। देखो, एक ही है, मैं इतना सब कुछ बोलने से अच्छा है कि मैं एक बात बोल दूँ। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो उनको चाहिए थी, मैं वो लड़की नहीं हूँ जिसके साथ वो खुश रहने के सपने देख रहे थे। बस बात यही है, उनकी ज़िंदगी में उनके पास सब कुछ है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छी वाइफ है, अच्छा घर है, अच्छी फैमिली है, कंप्लीट फैमिली है, लेकिन उनके पास वो इंसान नहीं है जिससे वो मोहब्बत करते हैं। फिर पता नहीं क्यों उन्होंने अपनी मर्ज़ी से मुझसे शादी की है। मैंने कभी उनसे फ़ोर्स नहीं किया कि मुझसे शादी करो, मुझे तुम पसंद हो। हमेशा उन्होंने ही मुझे पसंद किया, मुझसे शादी किया। क्या सच है, क्या झूठ है, क्या प्रॉब्लम है, ये वही बेहतर जानते हैं। लेकिन जितना मेरे सामने अब तक आया है तो उससे मुझे यही पता चला है कि उनकी पसंद मैं नहीं थी। शायद हो सकता है मैं उनकी मजबूरी थी। देखो, मेरी बहन के स्कूल जाके उसको फ़ोन देना कि बात कराओ, बात कराओ, बात कराओ, यार हर चीज़ उन्होंने करी। आज ये क्यों यार, क्यों समझ में नहीं आता। नहीं कहना चाहिए था आपके साथ, आपके सामने सारी बातें, आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहुत मजबूरी में आके मैंने ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की है। नहीं करना चाहती थी, बहुत सालों से
16 to 17 ईयर्स से ये सारी चीज़ें मैंने अपने दिल में दफन करके रखी हुई थी। आज मेरे दिल से, मेरे मुंह से निकल गई। किसी को बुरा भी लगा होगा, किसी को ये सारी बातें शॉकिंग भी लगी होंगी, लेकिन ये सच है। और बुरा लगा हो तो सॉरी, कोई बात नहीं। बस दिल की बात शेयर की है और बाकी कुछ नहीं बोल सकती। बस मेकअप लुक अच्छा लगे तो ट्राई कर लेना। मेरे हस्बैंड तो मुझे देख के खुश होने वाले नहीं हैं। आप अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए इस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर सकते हो। तो अभी के लिए दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। कोशिश करूँगी कि दोबारा से ऐसी नेगेटिव चीज़ें अपने चैनल पे ना लेके क्या करूँ। मेरी असली ज़िंदगी का ये एक हिस्सा था जो 1000 में से एक वीडियो में आपके साथ शेयर कर दिया है। कितना कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, इसीलिए सॉरी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय।